स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और उसको कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, और उसमें ये न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर कोई भी प्रोटीन दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करें, यही आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, वही मैंने हेडिंग लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन के बारे में बात करें या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करें, याद रखना है कोई सा भी प्रोटीन दिया हुआ है, चाहे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहे, चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, चाहे वो टर्शियरी स्ट्रक्चर, चाहे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, कैसे करके वो प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, इसको ही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर का, खासकर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, तो इसमें दो टाइप था, याद कीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। एक क्या था हम लोग बोलेंगे, एक था हम लोग बोलेंगे सर्कुलर टाइप था, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये पहला टाइप था। और दूसरा टाइप क्या था हम लोग बोलेंगे, दूसरा जो टाइप था वो क्या था हम लोग बोलेंगे लीनियर टाइप या लीनियर फॉर्म ऑफ या लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो भी प्रोटीन है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चाहे वो सर्कुलर रहे, चाहे वो लीनियर रहे, चाहे वो कोई सा भी प्रोटीन रहे, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करके जानेंगे, तो देखो बहुत आसान है, कैसे करके जानेंगे। ठीक है, देखो इसको जानने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ फॉर्मूला है, और अगर आपके पास फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं है तो आप शॉर्टकट तरीका से भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो देखो चाहे कोई सा भी प्रोटीन रहे, ठीक है, चाहे सर्कुलर टाइप रहे, चाहे वो लीनियर टाइप ऑफ प्रोटीन रहे, उसका मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के लिए आपको दो चीज याद रखना होगा। पहला कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग देखेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एमिनो एसिड, वो कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 128 डाल्टन होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 110 डाल्टन होता है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। और देखो यहाँ पर क्या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हम लोग बोलेंगे, अन एमिनो एसिड है, मतलब जब एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इंडिविजुअल है या आइसोलेटेड है, ठीक है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना है, उस टाइम पे ये एमिनो एसिड का एवरेज वेट कितना होगा, 128 डाल्टन होगा। इसका भी कितना होगा, 128 डाल्टन, 128 डाल्टन, 128 डाल्टन, याद रखना है। ठीक है, मतलब ये एमिनो एसिड अभी प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब ये प्रोटीन नहीं बना इस एमिनो एसिड से, तब हम लोग बोलेंगे जो इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स होता है ना, उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या आइडियल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 128 डाल्टन होता है। ठीक है, लेकिन जब ये एमिनो एसिड देखो ध्यान से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ जाता है ना, जब ये एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ जाता है ना, तो याद रखना है पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड रेसिड्यू। ये एमिनो एसिड रेसिड्यू है, एमिनो एसिड रेसिड्यू, एमिनो एसिड रेसिड्यू, एमिनो एसिड रेसिड्यू। तब हम लोग बोलेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे 128 से घट के कितना हो जाता है, हम लोग बोलेंगे 110 डाल्टन। यहाँ पर भी इसका कितना हो जाएगा, 110 डाल्टन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 110 डाल्टन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 110 डाल्टन, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एमिनो एसिड्स, ये कितना होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 128 डाल्टन। लेकिन जब ये एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़कर प्रोटीन बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड रेसिड्यू, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 110 डाल्टन होता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जहां-जहां पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, याद रखना है, जहां-जहां पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वहां क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। और वाटर मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखिएगा तो वाटर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक होता है 1 × 2 प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का 18 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होगा 2 + 16 = हम लोग बोलेंगे 18 डाल्टन। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जब एमिनो एसिड मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ता है पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, तब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ठीक है, तो एक्चुअल में एमिनो एसिड्स जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 128 डाल्टन। लेकिन जब ये प्रोटीन बना दिया तो उसमें देखो ध्यान से, प्रोटीन बना दिया मतलब क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है एमिनो एसिड्स के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड्स का मतलब हम लोग बोलेंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड्स का बना, इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, और एक वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 18 डाल्टन।
तो 128 माइनस 18 डाल्टन कितना होगा हम लोग बोलेंगे 110 डाल्टन क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड रेसिड्यू का क्या होगा हम लोग बोलेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा या आइडियल मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एमिनो एसिड रेसिड्यू का ये कितना होता है 110 डाल्टन होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑफ एन इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स वो क्या होता है 128 डाल्टन होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल एमिनो एसिड रेसिड्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा इंडिविजुअल एमिनो एसिड होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इंडिविजुअल एमिनो एसिड 128 डाल्टन, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इंडिविजुअल एमिनो एसिड रेसिड्यू ये कितना होगा 110 डाल्टन होगा। ठीक है, याद रखना है। तो यही कॉन्सेप्ट, इसको बस याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर से अगर न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, मतलब कोई प्रोटीन दे दिया सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे दिया और क्वेश्चन में पूछा कि कैसे क्या ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे सर्कुलर टाइप ऑफ, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मान लो दे दिया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड्स का नाम लिख देगा, मिथियोनिन, यहाँ पर हो सकता है दूसरा अमीनो एसिड ल्यूसीन, कुछ भी लिख देगा। तो मैं ऐसे करके ले रहा हूँ, ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ठीक है, टोटल यहाँ पर क्या है 8 अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और 8 अमीनो एसिड्स है तो याद रखना मैंने बताया था सर्कुलर टाइप जो है, सर्कुलर टाइप जो होता है उसमें सर्कुलर टाइप ऑफ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है उसमें याद रखना है जितना भी अमीनो एसिड्स का नंबर होगा, ठीक है, अमीनो एसिड्स का जितना भी नंबर होगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितना है यहाँ पर 8 है ना। ठीक है, उतना ही हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बना होगा। ठीक है, याद रखना है। और उतना ही नंबर ऑफ क्या निकला होगा, हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हुआ होगा। ठीक है, याद रखना है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड्स है, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितना हो जाएगा 8 हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पेप्टाइड बॉन्ड है, और एक पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसका मतलब 8 पेप्टाइड बॉन्ड में कितना निकलेगा 8 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सिंपल है, बहुत आसान है। तो अब क्वेश्चन आता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये जो प्रोटीन बनाना ये प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें, तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना देखना, सबसे पहले यहाँ पर काउंट करो कि कितना एमिनो एसिड्स का नंबर है। तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 8 क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का नंबर है। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई कर दो कितना से, एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हम लोग बोलेंगे 128 डाल्टन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 8 × 128 डाल्टन। सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद हम लोग को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी तो निकला है ना, पेप्टाइड बॉन्ड्स बना है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मतलब वाटर का जो वेट है उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो माइनस हम लोग बोलेंगे कितना मॉलिक्यूल वाटर निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल क्या निकला वाटर निकला है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हम लोग बोलेंगे 18 डाल्टन होता है ना। तो 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 8 × 18 देख सकते हैं डाल्टन। ठीक है, तो कितना आंसर होगा हम लोग बोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 64 6 22। देखिए यहाँ पर इतना हो रहा है, इतना डाल्टन हो रहा है, माइनस हम लोग बोलेंगे इतना डाल्टन। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको माइनस कीजिए, इतनी हो रहा है ना, देखिए 4 - 4 0, 102 में से आप 14 घटाइए 80, इतना डाल्टन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सही मल्टीप्लाई किया ना, 64 का 4 हाँ 6 ठीक है, हाँ ठीक है, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकाले, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट
इसी से मैं निकाल दूंगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, सर्कुलर टाइप ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रोटीन या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, 8 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स ना, तो n मतलब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, इनटू क्या चीज है यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है ना, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स, ठीक है, माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो माइनस, माइनस अब हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, n क्या चीज है, यहाँ पर n क्या चीज हम लोग बोलेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर ले लेना, यहाँ पर लिखना x, ठीक है, x इनटू इनटू यहाँ पर लिखना x इनटू हम लोग बोलेंगे क्या चीज 18, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, और x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसी फॉर्मूला से देख सकते हैं n क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ एमिनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का वैल्यू मैंने लिखा 8 इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है, एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 128 है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मैंने लिखा 128 माइनस, माइनस करना है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस x, x का मतलब क्या चीज, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो 8 पेप्टाइड बॉन्ड है मतलब 8 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर 18 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या चीज, वाटर, या डायरेक्टली यहाँ पर x इंटू 18 भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है देख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे H2O होता है ना, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 18 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली x इंटू 18 भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है एग्जाम में क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो कि सर्कुलर ये है क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, सर्कुलर प्रोटीन है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, मान लो देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डॉट 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 करके मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये मान लो कि ये पहला एमिनो एसिड है और ये मान लो यहाँ पर 100 एमिनो एसिड है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ठीक है, कितना एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे 100 एमिनो एसिड्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला से जाओ, अगर फार्मूला याद नहीं तो डायरेक्टली करो, क्या है, कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है 100 है ना, तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे 100, ठीक है, इनटू एक एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 128 डाल्टन होता है, ठीक है, तो 100 इनटू कितना हो जाएगा, 100 एमिनो एसिड्स है तो 100 एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 100 इनटू 128 डाल्टन, ठीक है, माइनस माइनस हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बना होगा, तो याद रखना है यहाँ पर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 100 होगा, देख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होगा 100 होगा, क्यों, क्योंकि सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और इसमें जितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होता है ना उतना नंबर ऑफ क्या होता है हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स भी बनता है, उतना नंबर ऑफ क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितना होगा 100 होगा, मतलब 100 वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे 100 इनटू एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 होता है, तो 100 मॉलिक्यूल का कितना होगा 100 इनटू 18, सिंपल, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अब इसको ये करना है, सॉल्व करना है इतना डाल्टन, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा कितना होगा, हम लोग बोलेंगे इतना माइनस यहाँ पर कितना होगा हम लोग बोलेंगे 1800, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 000011, इतना डाल्टन होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 11 किलो डाल्टन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, तो ये था हम लोग बोलेंगे कैसे करके मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया हुआ उसमें अगर मान लो कि एमिनो एसिड्स का वेट नहीं दिया हुआ है, तब आपको ऐसे कंसीडर करके चलना है एमिनो एसिड का वेट, ठीक है, या एमिनो एसिड रेसिड्यू का वेट, लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम में मान लो दे दिया गया है एमिनो एसिड्स का वेट, तब कैसे करके कैलकुलेट करना है, तो देखो ध्यान से, ऐसे जैसे मान लो सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है, ऐसे करके मान लो ये क्या चीज सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि एमिनो एसिड्स कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पर पहला एमिनो एसिड कितना एमिनो एसिड है 100 एमिनो एसिड्स मान लो दिया हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि जितना भी एमिनो एसिड्स है ना सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना हम लोग बोलेंगे, सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना हम लोग बोलेंगे 10 डाल्टन, सबका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ,
ठीक है, मतलब पहला अमीनो एसिड का भी 10 डाल्टन है, दूसरा का भी 10, तीसरा का भी 10, चौथा का भी, पांचवा का भी 10, ऐसा करके दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रोटीन बना ना उसका मॉलिक्यूलर वेट, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे करके सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या चीज है, पहला अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 10 डाल्टन, दूसरा का भी क्या है 10 डाल्टन, ऐसे करके 100 अमीनो एसिड्स में क्या है हम लोग बोलेंगे सारा अमीनो एसिड में क्या है मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन है। तो कैसे करके फार्मूला से भी जा सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कितना टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितना हम लोग बोलेंगे 100 है। ठीक है, तो 100 लिख दो, इनटू हम लोग बोलेंगे एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 10 है ना, तो 100 अमीनो एसिड का क्या होगा 100 इनटू 10, ठीक है, डाल्टन, माइनस यहाँ पर कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बना होगा, सर्कुलर है ना, सर्कुलर ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो यहाँ पर जितना अमीनो एसिड्स होता है उतना ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उतना ही वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो 100 अमीनो एसिड से मतलब 100 पेप्टाइड बॉन्ड मतलब 100 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर क्या होगा 100 वाटर मॉलिक्यूल, और एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हम लोग बोलेंगे 18 होता है, तो 100 इनटू 18 डाल्टन, ऐसे करके लिख दे रहा हूं मैं 18 डाल्टन। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1000 डाल्टन माइनस हम लोग बोलेंगे कितना होगा यहाँ पर 1800 डाल्टन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग बोलेंगे माइनस 1800 डाल्टन। ठीक है, यही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, देख सकते हैं आप ऐसे करके बनता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में ये आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, तो ये मतलब तरीका है हम लोग बोलेंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली देखो ध्यान से, और एक क्वेश्चन ऐसा करके अगर मान लो कि दिया हुआ है, ठीक है, कि सर्कुलर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, सर्कुलर टाइप ऑफ मान लो प्रोटीन है। ठीक है, सर्कुलर टाइप ऑफ मान लो प्रोटीन है। ठीक है, और वहां पर हम लोग बोलेंगे कितना अमीनो एसिड्स दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे मान लो दिया हुआ है 60 अमीनो एसिड्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये 60 अमीनो एसिड्स मिलके क्या कर रहा है सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बना रहा है मान लो। ठीक है, उसमें से हम लोग बोलेंगे कि एक एमिनो एसिड, ईच एंड एवरी एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि मान लो वो दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे मान लो वो दिया हुआ है 100 डाल्टन। ठीक है, जितना भी एमिनो एसिड्स है सबका मॉलिक्यूलर वेट 100 डाल्टन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा ये सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन का। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो सिंपल है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स काउंट करो, कितना है 60 है ना, तो 60 लिख दो, इनटू हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना 100 है ना, तो 60 एमिनो, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है 100 डाल्टन। ठीक है, और सारा एमिनो एसिड्स का क्या है हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट मेंशन है। ठीक है, एक एमिनो एसिड्स का 100 है, तो यहाँ पर 60 एमिनो एसिड्स का क्या हो जाएगा 60 इनटू 100 डाल्टन माइनस क्या होगा हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर ये बनेगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा 60 अमीनो एसिड है ना, तो 60 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, मतलब 60 क्या निकलेगा हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा ना। ठीक है, तो 60 इनटू एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 6000 डाल्टन माइनस 1080 क्या चीज हम लोग बोलेंगे डाल्टन। ठीक है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना है। ठीक है, और एक टाइप का देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर इसको मिटा के बता रहा हूँ। ठीक है, और एक टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, देखो बहुत आसान है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आप मतलब क्वेश्चन देख के आप ऑप्शन में भी देखिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड्स ऐसे करके दिया हुआ है सर्कुलर स्ट्रक्चर में, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमिनो एसिड्स मान लो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहला एमिनो एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 10 दिया हुआ है 10 डाल्टन, दूसरा जो एमिनो एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो 20 डाल्टन दिया हुआ है, तीसरा का मान लो 30 डाल्टन दिया हुआ है, चौथा का मान लो 40 डाल्टन दिया हुआ है, पांचवा का मान लो 50 डाल्टन, छठा का मान लो 60 डाल्टन, यहाँ सातवां क्या चीज 70 डाल्टन दिया हुआ है, आठवां का 80 डाल्टन दिया हुआ है, नौवां का 90 डाल्टन दिया हुआ और 10वां का हम लोग बोलेंगे 100 डाल्टन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड्स है ना सबका अलग अलग क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रोटीन बना उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है, तब क्या करना है, तब देखो तब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है फॉर्मूला में जाना है। सबसे पहले सबसे पहले n क्या चीज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, कितना हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितना है 10 है।
10 है तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बना होगा, हम लोग बोलेंगे 10 ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बना होगा। कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, तो हम लोग बोलेंगे 10 ही वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, क्योंकि जितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलता है सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 चूंकि अमीनो एसिड्स दिया हो तो 10 लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, जितना भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है ना इसको सबको ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 20 है, यहाँ पर कितना है 30, यहाँ पर कितना है 40, यहाँ पर 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या कर दो 10 इंटू सारा जो एमिनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो 30, 60, 60, 100, 210, 280, 360, 360, 460, 460, 560, 550, कितना आ रहा है हम लोग बोलेंगे 550 डाल्टन आ रहा है। ठीक है, सिंपल ऐसा हो गया। माइनस हम लोग बोलेंगे क्या होगा, क्या कितना यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 10 है तो 10 ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो 10 इंटू 18 क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट है वाटर का, मैंने बताया था। ठीक है, H2O, H का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 18। ठीक है, ये होता है 18 डाल्टन। ये वाटर का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन। तो कितना आंसर होगा हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 माइनस हम लोग बोलेंगे 180 डाल्टन। ठीक है, तो कितना होगा 0 2 0, फिर यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे 2, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 5, इतना डाल्टन इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा इस टाइप से पूछेगा तो इसको ऐसे करके सॉल्व करना है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज मेंशन है, अलग अलग अमीनो एसिड्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर जो था क्वेश्चन वो क्या था, हम लोग बोलेंगे जितना भी अमीनो एसिड्स है ना सबका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और वो 10 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लो कि कोई भी हम लोग बोलेंगे एग्जाम में मेंशन नहीं करता है कि अमीनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो याद रखना एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मान के चल रहा है अमीनो एसिड्स का, हम लोग बोलेंगे 128 डाल्टन। ठीक है, इस चीज को ऐसे करके बनाइएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होगा। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे वो गेट के एग्जाम हो, चाहे वो डीबीटी के एग्जाम हो, चाहे सीएसआईआर नेट के एग्जाम हो, चाहे आईसीएमआर के एग्जाम हो, और भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, या तो फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए जो ये फॉर्मूला मैंने बताया है, या फॉर्मूला याद नहीं हो तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं सॉल्व अपने दिमाग से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट निकालने का क्या चीज, अगर सर्कुलर टाइप ऑफ प्रोटीन रहेगा तो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर लीनियर टाइप ऑफ प्रोटीन अगर दिया हुआ है स्ट्रक्चर तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि लीनियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे करके निकालें वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको जानने से पहले देखो ध्यान से वही याद रखिएगा कि इंडिविजुअल जो एमिनो एसिड्स का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 128 डाल्टन होता है, और इंडिविजुअल जो एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर लीनियर टाइप ऑफ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, या लीनियर प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। तो देखो जैसे कि इसको मैं समझा रहा हूँ एक एग्जांपल से, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, मान लो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ये याद रखना कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितना है 10 है। ठीक है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो लीनियर जब भी रहेगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो बनता है जितना एमिनो एसिड से होता है उससे एक कम, मतलब n-1, मतलब 10 - 1 इज इक्वल टू 9। 9 क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, याद रखना है। ठीक है, और जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उतना ही क्या होता है हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, 9 पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसका मतलब कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, वैसे भी देख लो ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9 क्या बना हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत आसान, ये मैंने बताया है। अब देखो, अब मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे मान लो 10 एमिनो एसिड्स दिया हुआ है, मान लो। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग बोलेंगे 10 एमिनो एसिड्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीनियर फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एमिनो एसिड्स दिया हुआ है ना इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि लीनियर जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, लीनियर टाइप या लीनियर प्रोटीन जो होता है, ठीक है, लीनियर टाइप या लीनियर प्रोटीन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लीनियर प्रोटीन बोल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है, याद रखना है n, ठीक है। n यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, n यहां पर है नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, इनटू हम लोग बोलेंगे इनटू मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इनटू 128 डाल्टन, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है तब, ठीक है। माइनस, ठीक है, माइनस हम लोग बोलेंगे कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स हम लोग बोलेंगे कितना, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड्स का फार्मूला क्या होता है n माइनस 1 इनटू हम लोग बोलेंगे इनटू क्या चीज हम लोग बोलेंगे 18, जो कि वाटर का क्या चीज हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, फॉर्मूला है किसका, हम लोग बोलेंगे किसका, मॉलिक्यूलर वेट निकालना लीनियर प्रोटीन का, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब देखो अब क्या करना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या चीज है 10 ये 10 एमिनो एसिड्स का क्या चीज है, लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो n मतलब नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, कितना नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 लिख देना है, इनटू हम लोग बोलेंगे 128 डाल्टन, ठीक है, क्योंकि एक एमिनो एसिड्स का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 128 डाल्टन होता है। अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तभी 128 लिखेगा, अगर मेंशन किया हुआ है तब वो दूसरा होता है, तब वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। माइनस, देखो माइनस यहाँ पर कितना, यहाँ पर n-1 मतलब कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतने वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कितना बना, तो हम लोग बोलेंगे 10-1 मतलब डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ 9, ठीक है, 9 into 18 डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, 18 डाल्टन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1280 डाल्टन माइनस ये अगर 9 को आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 162 डाल्टन, ठीक है। तो इसको माइनस कर दीजिए, जितना भी होगा हम लोग बोलेंगे वही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, ठीक है, यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा 1118 डाल्टन होगा, ठीक है। याद रखिए अगर किलो डाल्टन में लिखना है तो इसको कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना किलो डाल्टन होगा, हम लोग बोलेंगे 1.1 किलो डाल्टन होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि और एक क्वेश्चन का टाइप दे दिया कि मान लो क्वेश्चन में बोला ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का चेन दे दिया, या हम लोग बोलेंगे मान लो लीनियर स्ट्रक्चर दे दिया एमिनो एसिड्स का, ठीक है, मान लो लीनियर स्ट्रक्चर दे दिया एमिनो एसिड्स का, ठीक है। उसमें हम लोग बोलेंगे कितना मतलब ये कितना एमिनो एसिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 करते करते हम लोग बोलेंगे मान लो लास्ट एमिनो एसिड्स क्या चीज है, टोटल 100 एमिनो एसिड्स है, क्या एक चेन है, लीनियर ये स्ट्रक्चर प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें सबसे पहले देखो ध्यान से कि कितना एमिनो एसिड्स है, तो हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितना हो जाएगा, कितना 100 है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं 100, ठीक है, डायरेक्टली 100। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले काउंट करो कि ये जो लीनियर टाइप ऑफ प्रोटीन है इसमें एमिनो एसिड्स का नंबर कितना है, तो यहाँ पर एग्जाम में मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि 100 है, तो 100 लिख दो, इनटू हम लोग बोलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हम लोग बोलेंगे 128 डाल्टन है आइडियल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 128 डाल्टन, ठीक है, सिंपल। फिर माइनस इसीलिए लिखा जाएगा क्योंकि पर वाटर मॉलिक्यूल को हटाना होगा ना, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहा है ना इसीलिए, ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, अगर 100 एमिनो एसिड्स है तो कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 99 क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेगा, इसका मतलब 99 क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जितना एमिनो एसिड्स होता है उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, याद रखना लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 99 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो 99 का कितना होगा 99 into 18, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, हम लोग बोलेंगे इतना डाल्टन माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 18 into 9 कीजिएगा तो कितना होगा 162, तो 162 2 16 बचा 162 प्लस 10 कीजिए 172 प्लस 170 यही होगा इतना डाल्टन, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया कितना 8, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 7 में से 7 गया 0,
और हम लोग बोलेंगे फाइनली यहाँ पर दो में से एक एक, यहाँ पर इतना बचेगा, देख सकते हैं, ठीक है, इतना डाल्टन होगा। या इसको हम लोग अगर किलो डाल्टन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 11 क्या चीज हम लोग बोलेंगे किलो डाल्टन, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का वो टाइप है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आइडियल मॉलिक्यूलर वेट होता है इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स का वो 128 होता है, उसको लेकर चलना है, ठीक है। अगर हमको क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ पर दे सकता है कि जैसे यहाँ पर तो मॉलिक्यूलर वेट तो मेंशन था नहीं एमिनो एसिड्स का, तो हम लोग कितना लेके चल रहे थे 128 डाल्टन। अगर मान लो कि क्वेश्चन में मेंशन है, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है मान लो, ठीक है, इसमें मान लो कि मेंशन है कि कितना एमिनो एसिड्स है, हम लोग बोलेंगे टोटल हम लोग बोलेंगे 100 एमिनो एसिड्स है मान लो, और ईच एंड एवरी एमिनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना हम लोग बोलेंगे 10 डाल्टन है मान लो, ठीक है। तब ये जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, यहाँ पर देखो मेंशन है मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन, ईच एंड एवरी एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन है। यहाँ पर मेंशन नहीं था तो 128 डाल्टन लेके चलना है, लेकिन यहाँ पर मेंशन है, वहां पर क्या होगा देखो ध्यान से, सिंपल है, फॉर्मूला में जाओ ना, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज है एमिनो एसिड्स है, देखो ध्यान से कितना एमिनो एसिड्स है, हम लोग बोलेंगे टोटल 100 एमिनो एसिड्स है, ठीक है। लीनियर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, पहला एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे करके कितना है हम लोग बोलेंगे 100 एमिनो एसिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे n हो जाएगा 100, ठीक है, n हो जाएगा 100, फॉर्मूला से ही जा रहा है, n हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मतलब कर रहा हूँ, n हो जाएगा क्या चीज 100, ठीक है, 100। फिर यहाँ पर देखो क्या होगा इनटू, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे 128 डाल्टन करते थे ना। अगर क्वेश्चन में एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट नहीं मेंशन है तो हम लोग कितना करते थे 128 डाल्टन, लेकिन यहाँ पर मेंशन है कि जितना भी एमिनो एसिड्स है सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या चीज है 10 डाल्टन ना, तो 100 एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 100 × 10, सिंपल 10 डाल्टन इतना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 100 एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो कितना बनेगा 99 बनेगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल भी कितना निकलेगा 99 निकलेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 99 इनटू एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18 डाल्टन, ठीक है। तो 99 वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको 99 से मल्टीप्लाई करना, 99 को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 डाल्टन माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 इंटू 9 कितना होगा 162 होता है ना, तो 12 16 178, ठीक है, इतना डाल्टन। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो भी होगा इसका आंसर माइनस में आएगा, वही इसका क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिएगा जहां पर इसका आंसर होगा जो भी वही इसका ये आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर वेट मेंशन है, याद रखना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं था, तो ऐसे बनाना, ठीक है। अब अगर मान लो कि ऐसे करके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखना कि हम लोग बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोटीन का, ठीक है, मान लो यहाँ पर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ पर कितना एमिनो एसिड है टोटल 10 एमिनो एसिड्स मान लो का एक चेन है, लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का। और यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर ईच एंड एवरी एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। मान लो पहला जो यहाँ पर है देखो एमिनो एसिड, उसका मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन है, दूसरा का 20 डाल्टन है, तीसरा का 30 डाल्टन, चौथा का 40 डाल्टन, पांचवा का 50 डाल्टन, छठा का 60 डाल्टन, सातवां का 70 डाल्टन, आठवां का 80 डाल्टन, नौवां का 90 डाल्टन और 10वां एमिनो एसिड्स का 100 डाल्टन। ये मॉलिक्यूलर वेट मेंशन है। अलग अलग यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट मेंशन है, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे कि जो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना है उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है। तब ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, सिंपल, बहुत आसान है। तो डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे, आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो डायरेक्टली दिमाग से कीजिए। कैसे, सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर एमिनो एसिड्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 10 है, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब क्या करना है देखो ध्यान से, एक एमिनो एसिड्स का क्या चीज है मॉलिक्यूलर वेट 10 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा एमिनो एसिड्स को मल्टीप्लाई इनटू, हम लोग बोलेंगे जितना भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है ना सबको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है, सबको क्या कर देना, हम लोग बोलेंगे ऐड कर देना। कैसे करके देखो, यहाँ पर 10 + 20 + 30 + 40
प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, ठीक है। तो कितना होगा, सबको ऐड करो तो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा 30 60 100 210 280 360 460 550 550 हो रहा होगा। डायरेक्टली सबको ऐड कर दो मॉलिक्यूलर वेट को और 550 डाल्टन यहाँ पर यही होगा ना मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सिंपल। माइनस माइनस हम लोग बोलेंगे क्या चीज यहाँ पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से टोटल कितना अमीनो एसिड्स है, 10 अमीनो एसिड्स है ना, तो n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो n माइनस 1 होता है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो 9 इनटू एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 डाल्टन, तो 9 का क्या होगा 9 इनटू 18, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बस सिंपल है कैलकुलेशन, इसको ऐसे करके कैलकुलेट करना है। माइनस हम लोग बोलेंगे 18 इनटू 9 162 डाल्टन, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, जितना डाल्टन होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कितना टाइप का क्वेश्चन हो गया, पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि केवल लीनियर स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उस टाइप पे आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। उस टाइप पे मॉलिक्यूलर वेट आप कितना लेके चलिएगा 128 डाल्टन लेके चलिएगा एमिनो एसिड्स का। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जो कितना एमिनो एसिड से बना हुआ है और सारा का सारा एमिनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट सेम है मतलब 10 डाल्टन है, तब ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। 128 की जगह क्या कर देना है, बस 10 कर देना है। और अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है जिसमें अलग-अलग एमिनो एसिड्स का अलग-अलग मॉलिक्यूलर वेट है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबका मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ दीजिए, ठीक है, और बाकी यही फार्मूला में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, मतलब 128 डाल्टन के लिए क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है वही हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारा का सारा फार्मूला से जाएगा और यही इसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रिगार्डिंग, हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लीनियर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब अगर मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी प्रोटीन दे दिया गया और उसका बोले कि मॉलिक्यूलर वेट को आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लीनियर टाइप वाला फार्मूला लगाएंगे या सर्कुलर टाइप वाला फार्मूला लगाएंगे। तो उस टाइम पे याद रखना उस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से सॉल्व करना। एक तरीका क्या चीज है, लीनियर टाइप जो प्रोटीन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं उससे सॉल्व करना। दूसरा हम लोग बोलेंगे उसी क्वेश्चन को सर्कुलर टाइप जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं उससे भी सॉल्व करना, और जो आंसर आएगा ना उसको ऑप्शन में मैच कराना, ठीक है, जो भी आंसर मैच करेगा याद रखना वही उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा प्रोटीन है तो मोस्टली हम लोग बोलेंगे वो कौन सा प्रोटीन होता है, सर्कुलर टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इसमें हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे करके बनता है, कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाने के लिए, क्या क्या टाइप्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का ये भी हम लोगों ने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का ये भी हम लोगों ने देख लिया, और लास्टली हम लोगों ने क्या देखा कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से और उसको कैसे करके सॉल्व करना है ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर का जो भी लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही तक रखते हैं, थैंक यू।